बीजेपी ने अपर्णा को चुनाव से किया बाहर, लेकिन योगी ने किया अपर्णा से बड़ा वादा। अगर बीजेपी जीती तो फिर अपर्णा की होगी बल्ले बल्ले। योगी चुनाव के बाद देंगे अपर्णा को बड़ा तोहफा। क्यों और क्या तोहफा अपर्णा यादव को मिलेगा? क्या अपर्णा बिना चुनाव लड़े ही बनेगी मंत्री या फिर मिलेगा कोई और अहम पद? उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी कद्दावर नेताओं और मंत्रियों के पलायन से जूझ रही थी, तब वो अपर्णा यादव ही थी जिन्होंने बीजेपी को सहारा दिया था। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के जाने के बाद जो बीजेपी तमाम सवालों से घिरी थी, उन सवालों से निजात अपर्णा यादव ने ही दिलवाई थी। बीजेपी के सामने सपा को कमजोर करने की चुनौती थी और अपर्णा यादव ने सामने आकर उस चुनौती को खत्म कर दिया था। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को इस काम के लिए एक बड़ा तोहफा देने के संकेत दिए हैं और वो तोहफा अगर बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनी तो फिर बिना चुनाव लड़े ही अपर्णा को मंत्री पद के तौर पर दिया जा सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि अभी तक बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि अपर्णा यादव को मंत्री पद दे दिया जाए। साथ ही साथ स्वाति सिंह की जगह अपर्णा यादव को मजबूती दी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ ने साफ संकेत दिया है कि जिसमें काबिलियत होगी उसे मौका दिया जाएगा, जिससे साफ है कि स्वाति सिंह जैसी बेबाक महिला नेता की जगह बीजेपी में अगर किसी को मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपर्णा यादव ही हैं। वहीं अपर्णा यादव की बीजेपी में इतनी श्रद्धा है कि आज उन्होंने अपनी उस परंपरा को भी तोड़ दिया जो अब तक नहीं टूटी थी। तीसरे चरण के तहत सैफई में मतदान हुआ और हर किसी को इंतजार था कि हर बार की तरह इस बार भी अपर्णा यादव पति प्रतीक और सास साधना गुप्ता के साथ मतदान करने जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब इंतजार करते रहे, लेकिन अपर्णा ने इस रवायत को भी तोड़ दिया। ऐसे में अब सियासी जानकारों का साफ कहना है कि अगर बीजेपी जीती तो प्रदेश में सबसे बड़ा इनाम अपर्णा यादव को ही मिलेगा और अखिलेश यादव के साथ साथ पूरी सपा को चिढ़ाने के लिए बीजेपी अपर्णा यादव को मेनका गांधी की तरह मोहरे के तौर पर सपा के खिलाफ इस्तेमाल करेगी। बीजेपी की हमेशा से रवायत रही है कि वो बिना चुनाव लड़े नेताओं को मंत्री पद देती रही है, जिसमें कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद ताजा उदाहरण हैं। बीजेपी अपर्णा को मंत्री पद देकर 2024 का रास्ता आसान करेगी और इसे एक मुद्दा बनाएगी। साथ ही बीजेपी ये भी संदेश देगी कि जिन लोगों को सपा में महत्व नहीं दिया जाता उन्हें बीजेपी पूरा सम्मान देती है और बीजेपी ऐसा करके सपा को कमजोर करने की कोशिश के साथ साथ तमाम सपा नेताओं को साथ लाने की भरसक कोशिश करेगी। अपर्णा यादव से पहले भी बीजेपी ने ऐसा किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ ऐसा किया है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और हरियाणा में कांग्रेस से आए नेता राव इंद्रजीत को भी बीजेपी ने ऐसे ही बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अपर्णा यादव के सहारे परिवार की राजनीति को हवा देकर जहां बीजेपी अखिलेश यादव के जख्मों को कुरेदने का काम करती रहेगी, तो वहीं 2024 में अपर्णा यादव को यादव लैंड में पार्टी का चेहरा बनाकर सपा का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश करेगी। अब बीजेपी का प्लान क्या है वो तो आने वाले चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बीजेपी में जो काबिल होगा उसे मौका जरूर दिया जाएगा और महिलाओं की तेज तर्रार नेता के रूप में अपर्णा यादव को बीजेपी जरूर मौका देगी। अब हर किसी की निगाहें बीजेपी और अपर्णा यादव पर हैं और इंतजार विधानसभा चुनाव के नतीजों का है, क्योंकि अपर्णा के सियासी भविष्य का फैसला बीजेपी की हार जीत पर निश्चित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।